हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एके ब्रोस। दोस्तों, ये वीडियो हमारा दूसरा पार्ट वन वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक अपना ब्राउज़र बना सकते हैं। तो उसमें मैंने सारी डिज़ाइनिंग के बारे में बताया था। इसमें मैं आपको ब्लॉक्स कैसे लिखा जाए वो बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम आ गए Thinkific.com पे, लॉगिन कर लिया अपने अकाउंट में। मैं ब्राउज़र प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। पिछले वीडियोस में एक वीडियो में हमने पिछले के सारी डिजाइनिंग कर ली थी इस ब्राउज़र का, जिसमें हमने दो अरेंजमेंट लिए थे और दोनों के अंदर चीज़ें डाल दी थी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कैसे हमने डिजाइनिंग की थी पिछले वीडियो में। आई के बटन पे क्लिक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। इसके ब्लॉक्स हमें लिखने हैं। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉक पे आ जाते हैं। तो जैसे ही कोई ओपन करेगा उसे ये स्क्रीन दिखेगा। सबसे पहले ये विजिबल होना चाहिए। तो हम ब्लॉक्स में आ जाते हैं। हमने दो पार्ट में डिजाइनिंग की थी दोस्तों। एक वर्टिकल अरेंजमेंट, जिसमें पहला स्क्रीन आएगा जिसमें आप सर्च या बुक मार्क्स पे क्लिक कर सकते हैं, और एक दूसरा स्क्रीन ये वाला, इसमें रिजल्ट आएगा। ठीक है, हमने वेब व्यूअर को यूज़ किया था इसके लिए, आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। चलिए हम ब्लॉक्स में आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ये वर्टिकल अरेंजमेंट है, इसे हम रीनेम कर देते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो। इसे हम कर देते हैं होम के नाम से। ओके, होम के नाम से आप रीनेम कर दीजिए दोस्तों, और एक को रीनेम कर दीजिए सर्च के नाम से। मैं SRCH डाल देता हूं दोस्तों, इजी रहे इसलिए सर्च। ओके, इतना हो गया। हम ब्लॉक सेक्शन में आ जाते हैं। तो अगर सबसे पहले कोई एप्लीकेशन ओपन करेगा तो होम सेक्शन विजिबल होना चाहिए। दोनों को हमने इनविजिबल रखा है, इसलिए हमें कुछ ब्लॉक्स लिखने होंगे। इसके लिए ब्लॉक सेक्शन में आ जाइए दोस्तों, और यहाँ पे एक फार्मूला होगा स्क्रीन वन पे क्लिक कीजिए, और व्हेन स्क्रीन वन एनालाइज, ये वाला फार्मूला ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। जैसे स्क्रीन वन खुलेगा, इसमें इसे करना क्या होगा, ये जो हमारा होम वाला अरेंजमेंट है उसे विजिबल कराना होगा, जिसमें सारे सर्च और बुक मार्क्स के ऑप्शन है। तो इसको आप यहाँ पे विजिबल टू का ऑप्शन होगा। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, यहाँ पे होम अरेंजमेंट पे क्लिक किया और इसमें ये रहा सेट होम विजिबल टू, ये वाला इसमें अटैच कर देना, और लॉजिक में से ट्रू उठा लेना और इसमें ज्वाइन कर देना। यानी जैसे स्क्रीन वन खुलेगा से होम अरेंजमेंट को ट्रू पे सेट कर देगा। हो गया। और यही हमें जो दूसरा अरेंजमेंट एक और है हमारा, इस सर्च अरेंजमेंट, इसे हाइड रखना है। पहले होम आएगा, दोबारा सर्च आएगा ना, इसलिए हमें हाइड रखना है। चलिए, और बाकी की रीनेमिंग भी हम कर लेते हैं दोस्तों। तो ठीक है, पहले हम होम में कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को हम कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, TXTBX रख देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स हो गया। ये बटन वन जो हमारा गो बटन है, यानी सर्च के लिए, इसे भी हम रीनेम कर देते हैं गो के नाम से, GO। ओके, ये सब हमारे ब्लॉक्स लिखने में आसानी होगी, इसलिए इसे रीनेम करके हम कर देते हैं गूगल। हमें पता चल जाएगा कि कौन सा साइट खोलना है इस पर क्लिक करने के बाद। और दूसरे वाले को हम कर देते हैं फेसबुक, या फिर शॉर्ट फॉर्म में FB। ओके, चलिए, ये रीनेमिंग हो गई। हम ब्लॉक्स में आ जाते हैं कि जैसे ही स्क्रीन वन खुलेगी, हमने सेट कर लिया है, ये होम अरेंजमेंट को विजिबल कर देगा। होम अरेंजमेंट को विजिबल करने के बाद क्या करना है, इसे जैसे ही हमारा गो बटन क्लिक होगा, यानी कोई गो पे क्लिक करेगा, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले करेगा कि यहाँ पे हमने एक वेब व्यूअर दिया था। देखिए दोस्तों, यही होगा वेब व्यूअर, इसको कॉल करेगा और गो टू URL, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ओके, और जैसे ही गो बटन पे क्लिक करेगा तो इस वाले को भी आप डुप्लीकेट कर दीजिए, दोनों को भी। गो पे क्लिक करने के बाद दूसरा अरेंजमेंट खुलना चाहिए, सर्च अरेंजमेंट। तो इसे ट्रू कर दें और दूसरे वाले को फॉल्स कर दें, होम अनविजिबल हो जाएगा। जैसे गो पे क्लिक होगा, ये URL खोल देगा
जो कि हम टेक्स्ट बॉक्स में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट डाल देते हैं हम। इसे मैं चेंज कर लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट से। ओके, एक बार मैं आपको अच्छा तरीके से समझा देता हूँ। जैसे स्क्रीन 1 खोलेगा, होम को ये विजिबल करेगा, दूसरे को फॉल्स रखेगा, और जैसे गो बटन क्लिक होगा URL डालने के बाद, तो ये सबसे पहले एक वेब व्यूअर कॉल करेगा और होम मैनेजमेंट को ऑफ कर देगा और सर्च अरेंजमेंट को खोल देगा। और जो टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पे लिया था, देख सकते हैं, यहाँ से URL उठाएगा और उसको वेब व्यूअर में डिस्प्ले करा देगा। हो गया। और बाकी के 2 बटन्स को हम गूगल और फेसबुक, इसके लिए भी लिख लेते हैं ब्लॉक्स। तो जैसे ही गूगल बटन क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, गूगल बटन व्हेन बटन क्लिक, हाँ व्हेन गूगल क्लिक, इसे क्लिक होगा, फिर से ये होम अरेंजमेंट को फॉल्स रखेगा और सर्च अरेंजमेंट को खोल देगा। ये दोनों को ऐड कर दीजिए और ये वाला को डुप्लीकेट कीजिए, इसमें से ये वाला हटा दीजिए दोस्तों। और यहाँ पे खाली टेक्स्ट लेना है, google.com हमें खोलना है। देखिए दोस्तों, जहाँ भी आप एड्रेस डालें तो इसमें HTTP का प्रयोग जरूर करें, बिना इसके ये नहीं खोल पाएगा। https:// और हमें खोलना है m इसलिए क्योंकि हम मोबाइल वर्जन में खोलना चाहते हैं google.com। इसे ओके कर दें। जैसे ही गूगल बटन क्लिक होगा तो ये सर्च अरेंजमेंट को दोबारा और वेब व्यूअर में डिस्प्ले करेगा google.com। ऐसे हम फेसबुक अरेंजमेंट के लिए भी कर देते हैं, फेसबुक बटन के लिए भी। जैसे ही फेसबुक का बटन क्लिक होगा, सेम चीज़ आप डुप्लीकेट कर दें, लगा दें, ये भी लगा दें, इसे डुप्लीकेट कर दें और यहाँ पे m.google.com की जगह m.facebook.com करना है हमें। facebook.com हो गया। हम इसे अटैच कर देते हैं। तो फेसबुक बटन पे क्लिक करने के बाद होम अरेंजमेंट फॉल्स हो जाएगा, सर्च अरेंजमेंट खुल जाएगा, वेब व्यूअर में डिस्प्ले करा देगा facebook.com। ऐसे आप जितने भी बटन्स ले बुकमार्क्स बनाए उसके लिए आप बना सकते हैं दोस्तों। ये हो गया, ये हो गया। मैंने बताया कि आप जितने चाहे ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या लिया था हम देख लेते हैं। गो बटन पे हमने क्लिक कर दिया, मतलब गो बटन पे जैसे क्लिक होगा टेक्स्ट बॉक्स से URL उठा लेगा और उसको खोल देगा। ये सब तो हो गया दोस्तों। अब हमने एक लिया था दूसरा अरेंजमेंट को हम देख लेते हैं, उसमें भी रीनेमिंग हम कर लेते हैं। दूसरा अरेंजमेंट हमने लिया था ये सर्च अरेंजमेंट। इसे आप पहले इसे हम अनविजिबल कर देते हैं, होम अरेंजमेंट को अनविजिबल, सर्च अरेंजमेंट को विजिबल, इसमें ठीक करने के लिए, मतलब रीनेम करने के लिए। यहाँ बैक बटन है, इसे हम रीनेम करके कर देते हैं, B और K लिख देते हैं यहाँ, यानी बैक बटन। यहाँ फॉरवर्ड बटन है तो FWD इसका रीनेम करके डाल देंगे हम, FWD। ओके कर देते हैं हम। चलिए इतना रीनेमिंग हो गई। और एक होम बटन है हमारा, तो होम बटन पे क्लिक करते हैं, होम स्क्रीन खुल जाना चाहिए, इसलिए पहले इसका रीनेम हम होम कर देते हैं। ओके, HM कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म के लिए। इसकी भी रीनेमिंग हो गई दोस्तों, रीनेमिंग हो गई। फिर से हम ब्लॉक्स में आ जाते हैं। तो जैसे ही URL खुल जाएगा तो हमने सेट किया कि सर्च अरेंजमेंट भी खुलेगा। सर्च अरेंजमेंट पे 2 बटन है, ओके 3 बटन है, सॉरी 3 बटन है, बैक, फॉरवर्ड और होम। तो उसके लिए हमें जैसे ही कोई बैक बटन पे क्लिक करेगा तो बैक वाला URL खुलना चाहिए, फॉरवर्ड वाला पे तो आगे वाला, और होम बटन पे तो होम हमारा स्क्रीन खुल जाना चाहिए, जो कि है जहाँ पे हम एड्रेस डालेंगे। तो यहाँ हमें ब्लॉक्स में लिखना होगा ना, तो इसके लिए यहाँ पे जो बैक बटन है वहाँ पे आप सबसे पहले क्लिक कीजिए और एक क्लिक वाला फार्मूला डालिए। उसके बाद जैसे बैक बटन क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, वेब व्यूअर में जाइए आप, गो बैक ये वाला यहाँ पे डाल दीजिए। यानी जैसे बैक बटन क्लिक होगा बैक URL जो पिछले वाला खुला रहेगा उस पर रिडायरेक्ट कर देगा। फॉरवर्ड पे गो फॉरवर्ड वाला डाल दीजिए आप। जैसे फॉरवर्ड बटन क्लिक होगा तो गो फॉरवर्ड,
यहाँ पे है गो फॉरवर्ड, इसे भी आप कनेक्ट कर दीजिए। हो गया, ये दोनों गया। एक होम का है, तो होम पे क्लिक होने से हमारा क्या होना चाहिए, तो होम वाला यहाँ होम बटन है। होम बटन पे क्लिक होने के बाद होगा ये कि जो होम अरेंजमेंट है वो विजिबल हो जाएगा और ये सर्च अरेंजमेंट फॉल्स हो जाएगा। चलिए अभी हम सेट कर लेते हैं। होम को हम ट्रू कर देते हैं और सर्च को फॉल्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी डिजाइनिंग और ब्लॉक्स दोनों कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। कि सबसे पहले मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। जैसे स्क्रीन में एनालाइज होगा तो होम अरेंजमेंट विजिबल हो जाएगा और सर्च अरेंजमेंट फॉल्स रहेगा। उसके बाद बहुत सारे बटन्स आएंगे हमारे पास। गो पे क्लिक करेगा तो वो वेबसाइट जो मैंने आपको बताया HTTP डाल के ही खुलेगा, तो आप वेबसाइट वो कॉल करेगा जो टेक्स्ट बॉक्स में रहेगा वेब व्यूअर को, और सर्च अरेंजमेंट विजिबल हो जाएगा। गूगल पे क्लिक करेगा तो google.com खुल जाएगा। फेसबुक पे facebook.com, ऐसे आप कोडिंग कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। होम बटन पे क्लिक करेगा जो दूसरे सर्च अरेंजमेंट में हमारा, तो होम पे आ जाएगा। बैक पे तो URL बैक कर देगा, फॉरवर्ड पे तो फॉरवर्ड कर देगा। चलिए इतना ही था। चलिए हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से, सेव टू माई कंप्यूटर। चलिए डाउनलोड होने देते हैं इसे। चलिए डाउनलोड हो गया, हम इसे टेस्ट कर लेते हैं वर्चुअल मशीन में। इंस्टॉल हो रहा है। चलिए दोस्तों ये इंस्टॉल हो गया, हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने आइकन लगाया था सब चीज़ वैसे ही है। यहाँ पे जो लिखा रहा है हिंट फॉर टेक्स्ट बॉक्स 1, उसको चेंज करके आप इंटर URL कर दीजिएगा। ओके, बाकी चीज़ हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फेसबुक पे क्लिक करने के बाद facebook.com एक नया स्क्रीन पे खुलना चाहिए। देखिए ये काम करता है कि नहीं। फेसबुक पे हमने क्लिक किया, देखिए दोस्तों तुरंत यहाँ पे facebook.com खुल गया है। यहाँ पे बिल्कुल ब्राउज़र की तरह ही आदमी वर्क कर सकता है। यहाँ पे अपना नंबर डाल सकता है, पासवर्ड, लॉगिन, सब चीज़ें वैसे ही हैं। बैक बटन, फॉरवर्ड बटन हमने डाला था और एक होम बटन डाला था। चलिए होम पे क्लिक करते हैं। ये मेरा वर्चुअल मशीन थोड़ा स्लो है। ओके दोस्तों, होम पे क्लिक करने के बाद ये होम स्क्रीन आ गया है। फिर गूगल पे अगर कोई क्लिक करेगा तो google.com खुल जाएगा इसी स्क्रीन में। देखिए गूगल खुल चुका है दोस्तों। मैंने फिर से होम पे क्लिक किया, यहाँ पे कोई URL डाल के भी ओपन कर सकता है। तो ये हमारा काम कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमारे एक और यूज़र ने कमेंट किया था, सब्सक्राइबर ने, कि मैंने आपको बताया था कि एक और वीडियो में कैसे आप, देखिए इस सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इंफॉर्मेशनल या स्टैटिक ऐप खुद से बना सकते हैं, या फिर बुक्स ऐप उसे कहें। उसमें एक यूज़र के हमारा प्रॉब्लम ये आ रही है कि ज़्यादा वो बटन नहीं ले पा रहा है। वो कह रहे हैं कि 8 बटन से ज़्यादा लिया नहीं जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं उसे। हम आ जाते हैं माई ऐप्स में। यहाँ पे मैंने बताया था लर्न हैकिंग की एक एप्लीकेशन मैंने बना कर दिखाया था। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। डिज़ाइनर में आ गए। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत सारे बटन्स लिए हैं और ये हो रहा है क्योंकि आप स्क्रीन 1 पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ प्रॉपर्टी सेक्शन में आप नीचे आइए, स्क्रोलेबल का टिक है, अनटिक होगा तो इसे टिक कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद आप जितने चाहे बटन्स ले सकते हैं। आपका ये जो लाइन है ये बस थोड़ा छोटा होगा और ये आप जितने चाहे, जो कंपोनेंट चाहे, जितनी बार चाहे ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लगभग 15 से 16 बटन लिया है ये इसी स्क्रीन में। ऐसे स्क्रॉल करके ये काम करेगा। ये बिल्कुल वर्क करता है दोस्तों। उम्मीद है आपको इससे मदद मिली होगी। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है बटन डालने में तो आप कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू।